Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are continuing the same chapter number 15, that is the Fury of Water. Page number 101, Think and Discuss. अभी तक हमने इसमें डिजास्टर के बारे में पढ़ा था, साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड और रिलीफ कैंप, ये सब हम पढ़ चुके हैं. रीबिल्डिंग लाइफ आफ्टर डिजास्टर, टाइमली हेल्प is required. All these things we have discussed. Now only the few part is left to discuss. That is, have you seen people in your neighborhood collecting money or clothes for the flood victims of Uttarakhand or for the victims of some other disasters? Did your family also contribute? क्या तुमने कभी अपने पड़ोस में बच्चों को या किन्हीं लोगों को मनी या क्लॉथ्स कलेक्ट करते हुए देखा है? किन के लिए? जैसे उत्तराखंड में हुआ था डिजास्टर, फ्लड आया था तो फ्लड विक्टिम्स के लिए, या फिर कोई और कहीं और अर्थक्वेक आया हो, या फिर साइक्लोन जैसे डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रक्शन हुई हो, तो उनके लिए कुछ लोग इकट्ठे करते हैं पैसे, कपड़े वगैरह. तो क्या आपने कभी देखा है बच्चों? क्या आपकी फैमिली ने भी कभी उसमें योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन किया है उसमें? अक्सर स्कूल्स में भी ऐसा होता है, हाई लेवल पर स्कूल इकट्ठे ही बच्चों को बोलते हैं कि आप यू कैन गिव मनी टू देम, और वो इकट्ठी करके वहां पहुंचा देते हैं. अक्सर ऐसा हुआ है, आपने जरूर देखा होगा. सेवरल एजेंसीज कम फॉरवर्ड टू हेल्प द पीपल आफ्टर अ डिजास्टर. बहुत सारी एजेंसीज आपस में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं एक दूसरे की हेल्प, डिजास्टर के लोगों की हेल्प करने के लिए. After the devastating earthquake in Bhuj, Gujarat, people contributed money for the quake victims and helped them rebuild their houses. आपको याद होगा गुजरात भुज में भी अर्थक्वेक जब आया था तब बहुत सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था और वहां के लोगों को सब चीजें प्रोवाइड करने में हेल्प करी थी और उनके नए घर रीबिल्ड करने में भी हेल्प की थी. वी हैव प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड इन विच पीपल कैन डिपॉजिट मनी फॉर हेल्पिंग द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर. हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के नाम से भी एक फंड है जिसमें लोग डायरेक्टली उसमें पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं ताकि वो डिजास्टर में जो विक्टिम्स हुए हैं उनकी हेल्प कर सके. बी प्रिपेयर टू मैनेज डिजास्टर. अब इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि अगर बाय चांस भगवान ना करे डिजास्टर आ जाए तो उस टाइम पे आपने कैसे प्रिपेयर रहना है और कैसे मैनेज करना है. Learn some simple tips of what to do and what not to do in case of flood, landslide, earthquake, fires, etc. अभी आपको पीछे भी सिखाया गया था फायर से बचने के लिए, साइक्लोन से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि अगर वो आ जाए तो आपने क्या करना है. लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एल्डर्स. बड़ों की इंस्ट्रक्शंस को सुनो ध्यान से. डू नॉट पैनिक. ज्यादा परेशान ना हो ना करो. Remember some important telephone numbers so that you may ask for the help in case of emergency. कुछ टेलीफोन नंबर्स हमेशा याद रखो कि वो इमरजेंसी में अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सको. वो नंबर्स हैं, पुलिस का है 100, एम्बुलेंस का है 101 और फायर ब्रिगेड का है 102. And this is all about the chapter. So now let's revise what we have learned from this chapter, what we have discussed. First, disaster is a sudden event such as an accident or a natural calamity that causes great damage or loss of life. हमने आपको बताया था कि एक सडन इवेंट है, अचानक हो जाने वाली अकरेंस है, जो कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, जिसकी वजह से लाइफ का लॉस होता है, बहुत ग्रेट डैमेज होता है. 2. Earthquake is a sudden violent shaking of the ground as a result of movements within the earth. अर्थ के नीचे आपको पता है बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, बहुत मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से कभी भी ग्राउंड शेक कर सकता है, वायलेंटली शेक करता है, तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो होता है अर्थक्वेक. नेक्स्ट इज सुनामी. सुनामी हमने आपको बताया था समुद्री तूफान. ये ओशन की, इट इज अ सीरीज ऑफ ओशन वेव्स दैट कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन व्हेन दे क्रैश अशोर. वैसे तो समुद्र में आने वाला तूफान है लेकिन जब ये शोर के नजदीक आता है तो वहां के आसपास की सब चीजों को ले डूबता है.
Cyclones are a system of rotating winds formed over warm oceans and that cause massive destruction of life and property when they approach the shore. ये भी समुद्र में आता है, चक्रवात बोलते हैं इसमें, रोटेटिंग विंड्स होती हैं, गोल गोल घूमती हैं, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है. नेक्स्ट, people may get physical injuries which heal with time, but the shock of the disaster remains for a long time. लोग फिजिकल इंजरीज तो भूल जाते हैं, वो क्योंकि हील भी हो जाती हैं, बट शॉक कभी नहीं भूलता है. जिन्होंने उसको, जो विक्टिम बने हैं उस चीज के, उस नेचुरल कैलमिटी के, वो बहुत लंबे समय तक उनकी यादों में रहती हैं. Our defense services start relief work as soon as they come to know about a disaster. हमारी डिफेंस सर्विसेज रिलीफ वर्क के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं जब भी वो किसी डिजास्टर के बारे में सुनती हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट लेट्स रिवाइज. इस पूरे चैप्टर में हमने यही समराइज कर दिया है आपको. अब एक और कॉलम है ऐड टू योर वोकैबुलरी. आपने इस चैप्टर में मेन न्यू थिंग्स, न्यू टर्म्स क्या क्या पढ़ी हैं. 1. डिजास्टर, ये बार बार हो रहा है, इसको अच्छे से बेटा आपने याद करना है. ये एक सडन इवेंट है या अकरेंस कह सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है. फ्लड, ये पानी में आता है, बाढ़ है, जब बहुत तेज बारिश होती है, आती रहती है, रुकती नहीं है, नदियां ओवरफ्लो हो जाती हैं, उसे फ्लड कहते हैं. द सबमर्जेंस ऑफ लैंड अंडर वाटर बाय द ओवरफ्लोइंग रिवर. इंट्रूजन, इलीगल एंट्री, गैर कानूनी एंट्री को बोलते हैं इंट्रूजन. डिवास्टेटिंग, हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग, जो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, डैमेज करते हैं, उसको डिवास्टेटिंग बोलते हैं. साइक्लोन, अभी हमने आपको बताया, चक्रवात जो कि समुद्र में आता है, स्ट्रॉम है, तूफान है एक तरह का. रेस्क्यू, बचाने वाले को बोलते हैं. टू ब्रिंग समवन आउट ऑफ डेंजर और सेव, बचाना किसी को, रेस्क्यू. हमने रिलीफ कैंप पढ़े थे कि उसमें जो लोग हैं वो रेस्क्यू के लिए हेल्प आगे आते हैं. लैंडस्लाइड, द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक मटीरियल, soil etc. down the side of the mountain. जब पहाड़ से कुछ भी रॉक मटेरियल खिसकने लगता है, स्लाइड होता है, नीचे की तरफ जाने लगता है, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं. उससे भी बहुत भारी नुकसान होता है. आपने सुना होगा अक्सर जब आप कभी वैष्णो देवी या माउंटेन एरिया में जाते हो तो कभी कभी कोई रास्ता बंद हो जाता है, कहते हैं यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी. मीन्स कोई रॉकी मटेरियल नीचे की तरफ खिसका था और उसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था. Emergency, a sudden occurrence of a danger demanding immediate action. ये इमरजेंसी आपको पता ही है, एकदम जो बहुत जरूरी होता है, जैसे हम एम्बुलेंस को कहते हैं, ये इमरजेंसी में ले जाना है, जिसको बहुत हम ये कहते हैं कि इमीडिएट एक्शन जब चाहिए होता है, एकदम जरूरी एक्शन, इमरजेंसी उसे बोलते हैं. डिमांड है कि ये भाई बहुत ज्यादा उसको जरूरत है, जिसकी नीड है, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी. तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूरी ऑफ वाटर. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. रीड इट केयरफुली, वॉच द यूट्यूब्स लिंक्स which I have given to you earlier. You can understand the chapter very well. Okay, thank you. Have a nice day. Like, share and comment also in my video. If you have any query, you can ask in the chat box. Thank you. Have a nice day.